मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। साल 2020-21 में 15,000 सोलर पंप स्थापित कर हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा। अब तक 53,000 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। यह संख्या पीएम कुसुम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप से भी अधिक है। प्रदेश में स्थापित 53,000 सोलर पंप से हर साल 29 करोड़ 50 लाख यूनिट बिजली की बचत हो रही है। इससे प्रदेश को 195 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इन 53,000 पंप में से जिला सिरसा और हिसार में 26,000 से अधिक सोलर पंप लगे हैं। इस 70,000 सौर पंप के लक्ष्य को भी हम बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। अभी तक कुल 53,000 जो पंप लगाए हैं, इसके बाद भी जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है, अप्लाई कर रखा है, 11,000 पंप अभी और लगने शेष हैं। इन 11,000 को भी जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से इसका रेट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तुरंत हम 11,000 उन पंपों को लगाया जाएगा, उनको चालू किया जाएगा। और इसमें प्राथमिकता उन स्थानों की, उन गांवों को, उन ब्लॉक्स को हम देंगे जहां भूमि जल 100 फुट से भी ज्यादा गहराई पर चला गया है। वहां ये सौर पंप जो हैं, ये प्राथमिकता के तौर पर लगाए जाएंगे। सौर पंप लगाते समय 3 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर के क्षमता के जो सौर पंप हैं, उनकी स्थापना के लिए हम 75% सब्सिडी ये देते हैं। इस सब्सिडी से हमको आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ ही सरकार की भी बहुत बड़ी बचत होती है, क्योंकि बिजली के कारण से जो हम पंप लगाते हैं, उसके कारण से महंगी बिजली इसकी बचत होती है। अभी तक जो 53,000 पंप हमने लगाए हैं, इसके कारण से हमारे यहां 29 करोड़ 50 लाख यूनिट ये हर वर्ष इसकी बचत होती है। संरक्षण के कारण से हमारी खेती अधिकतम जो हो जाएगी, और उसमें भी विशेष तौर पर ऐसी फसलें जो पानी का उपयोग ज्यादा करती हैं, विशेष तौर पर धान, इसकी बजाय हमको फसल विविधीकरण अन्य फसलों के ऊपर आना चाहिए। हमने एक अपील की थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसके अंतर्गत धान छोड़ करके यदि हम दूसरी फसलों पर आएंगे तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार की ओर से सब्सिडी देने का हमने कार्यक्रम चलाया था। मुझे खुशी है कि लगभग 1.5 लाख एकड़ पर किसानों ने धान के बजाय दूसरी फसलें बोई हैं, जिसका निश्चित रूप से पानी बचाने में बहुत बड़ा योगदान ये सब हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज ने भले ही जनता दरबार लगाना बंद कर दिया हो, लेकिन विज के निवास पर रोजाना की तरह शनिवार को भी सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। अनिल विज के निवास पर पहुंचे फरियादियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि लोगों को विज के अलावा किसी और पर भरोसा ही नहीं है। विज के निवास स्थान पर प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी फरियाद लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे। कोई रात में ही अपने घर से निकला तो कोई देर रात ही अंबाला पहुंच गया। हालात ये हुए कि भीड़ बेकाबू हो अनिल विज के निवास के बाहर तक आ गई। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स मंगानी पड़ी। वहीं विज ने एक एक फरियाद को सुना और सबका निवारण करने की कोशिश की। विज की मानो तो उनकी कोशिश रहती है कि वे आखिरी पंक्ति में खड़े हर शिकायतकर्ता की शिकायत सुने और उसका समाधान कर सके। लोग जितने भी आए, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं सबकी बात सुनता हूँ। मुझे दिक्कत यही है कि मेरे पास इनको खड़ा करने की जगह नहीं है। 40 डिग्री टेम्परेचर जाता है और इस धूप में सारे खड़े हैं, तो उस बात की मुझे चिंता। सुनूंगा तो मैं सबकी सुनूंगा। जनता दरबार को देखिए, मैंने बंद कर दिया था, और तो अब रोजाना घर पे आते हैं तो क्या करें, सुनना तो पड़ेगा। जिस तरह से रोज लोग आ रहे हैं हजारों की संख्या में, आपको नहीं लगता दोबारा जो है वो शुरू करना पड़ेगा? गर्मी है, 40 डिग्री, लोग फाइलें सिर पर लेकर खड़े हैं। तो करेंगे विचार, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। ये जो रामकिशन जी है, बुवानी खेड़ा से हैं, इनके ऊपर 6/3/2023 को हमला हुआ था साजिश के तहत, और दोषियों ने पुलिस में मिलीभगत करके हमला किया था, और हमला करने के बाद इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज कर दिया। परंतु रामकिशन के बच्चों ने
अपने पिता को बचाने के लिए हाथापाई हो गई थी, परंतु इन्होंने ना तो कोई छीना झपटी की, ना कोई इन्होंने मारपिटाई की। लेकिन जब रामकिशन पुलिस ने मिलीभगत करके रामकिशन के परिवार को अंदर डाल दिया, 389 भी 147, 149, 506 और अन्य धाराओं में, और पुलिस ने इन्हीं के परिवार को अंदर डाल दिया। मामला जी पहले मेरी दुकान ने जेबीसी के लिए तड़वा दी थी, अब पुलिस चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, स्टे मिल रही थी, इंटे चक्कर ले गए थे मेरी, और रिकॉर्डिंग के साथ सबूत इसमें पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं, इसके अंदर है। अब क्या चाहते हैं? आज इंसाफ चाहता हूँ सर जी, चोरी का मुकदमा दर्ज हो उनके खिलाफ जो इंटे ले गए थे मेरे चक्कर। इसीलिए आए हैं जी, विश्वास है जी, अनिल भी जिसे विश्वास है जी। 8 महीने हो गए जी दरबार भुगत रहा हूँ, कहीं इंसाफ नहीं मिला मैंने। मेरी गरीब आदमी की 1104 नंबर दुकान थी और बीपीएल कार्ड है जी, वो राजनीतिक लोग हैं तकड़े, वो मेरी कहाँ भी कार्रवाई नहीं होने देते। जनता दरबार है वो बंद कर दिया है, फिर भी आज यहाँ महाराज जी अनिल बीज में बहुत विश्वास है जी, इंसाफ मिलता है अनिल बीज से। 5 बजे चले थे जी, सुबह 5 बजे बगैर खाए पिए चले थे। आप देखें दोपहर इतनी गर्मी है फिर भी यहाँ पर खड़े हैं, आपकी रोहतक में सुनवाई नहीं होती? नहीं होती, इसलिए मंत्री जी के पास आए। 4 मैच चोरी होगी थी 7-4 को, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब यहाँ उम्मीद है, इसलिए तो आए। मैं जो सवेरे घूम के आ रहा था और घर के आगे आया तो उन्होंने मेरे को बुलाया, रुका मारा, मार के और मेरे को मारने की कोशिश करी, मारकूट की मेरे साथ। हनी, जंगी, पवन, नीतू और वो 5-7 जने और थे जी, मधु, इन्होंने सबने मिलकर जी मेरे को मारना कूटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे को गाड़ी गलोची दी, गलत बोले, मेरे जाति सूचक का गंदी नालिया कीड़ा कहा इन्होंने। तो मेरे को उसके बाद के अंदर वहाँ से मेरे पे केस बना दिया गया, पुलिस के साथ मिलीभगत करके मेरे परिवार को सारे को अंदर डाल दिया गया है, और सारों को जमानत पे छूटे हैं और अंदर भी हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से रूबरू होकर केंद्र में सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर काम कर रही है। बीजेपी राज्य में केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार में जमकर विकास कार्य किए गए। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों को सीवर और पानी की भी सौगात दी। मूलचंद शर्मा ने भगत सिंह कॉलोनी की 4 गलियों में अपने ऐच्छिक कोष से करीब 20 लाख की लागत से सीवर की लाइन बिछाने और पीने के पानी की लाइन बिछाने के काम का शिलान्यास स्थानीय कॉलोनी वासियों के हाथों नारियल फोड़वाकर किया। भिवानी ढाड़ा रोड बाईपास ब्रिज के पास सीआईए 2 और सैंडी गैंग के बीच देर रात को मुठभेड़ हो गई। पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि ढाड़ा रोड बाईपास के पास सैंडी और उसका साथी खलीफा मौजूद है, जिसके बाद सीआईए की टीम ने छापा मारा तो सैंडी ने टीम पर गोली चला दी, जिससे एक गोली टीम के रमेश को पास से छूकर निकल गई। मुठभेड़ में पुलिस की क्रॉस फायरिंग में सैंडी और उसका साथी खलीफा पकड़ा गया। सैंडी के पांव में गोली लगी और उसका साथी खलीफा भी घायल हो गया है, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मी और दोनों बदमाशों को चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये कंट्रोल से इतना मिली थी, धाना नशा जो बाईपास पुल के पास बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायर किए, तो मौका पाकर मौके पर गई है, तो पता लगा बदमाशों ने फायरिंग की पुलिस पार्टी पर, वो उनको चोटें लगी है भागते दफे, उनको यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है और उनका इलाज है। इसकी पूरी पूछताछ करके
जो कार्रवाई एक तो असेंबली है जिसने पिछले कई दिन पहले 2 जगह फायरिंग की थी शहर के अंदर, तो एक उनका साथी खलीफा है। भिवानी में रोजाना चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। रोज किसी न किसी की मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए गतिविधियां बढ़ा दी। दिनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ कुमार ने बताया कि ये बदमाश बेरोजगार हैं और नशेड़ी भी हैं। नशे की हालत के कारण चोरियां करते हैं और फिर उन्हें औने पौने दामों पर बेच देते हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों में से अक्षय का रिकॉर्ड तो पहले भी लूट का रहा है। उसने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आशीष और प्रशांत चोरियां करते थे। अब तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देश के अनुसार 3 नौजवान लड़कों को काबू किया गया है। प्रशांत, आशीष और अक्षय, जो बेरोजगारी और नशा के धंधा में संलिप्त होने के कारण चोरी का काम करने लग गए थे। कुल 7 मोटरसाइकिल, 3 साइकिल और 1 स्कूटी को बरामद किया गया है। सरकारी अस्पताल भिवानी, कृष्णा कॉलोनी, जैन गली जो आसपास का इलाका है, वहां से चोरी की। महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस की टीम ने महेंद्रगढ़ शहर के आसपास गलियों में बाइक पर युवकों के घूमते हुए बाइक का चालान काटे हैं। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर शहर के अलग अलग चौराहों पर नाका लगाकर 5 बाइकों के बिना दस्तावेज, बिना हेलमेट, बाइक पर 3 सवारियां बिठाने के चालान काटे गए हैं और ट्रैफिक नियमों के बारे में युवाओं को पाठ पढ़ाया गया है। शहर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि महेंद्रगढ़ शहर में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने के मामले में पुलिस की टीम ने एक बुलेट बाइक को इंपाउंड कर 23,000 रुपए का चालान किया है। बाइक के कागजातों को चेक किया गया तो बाइक की आरसी भी नहीं मिली और न ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी। ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जो नंबर प्लेट नहीं है, जिन वाहनों पर नंबर प्लेट प्रॉपर नहीं है, जिसमें साइलेंसर पटाखा वगैरह लेकर चलाते हैं और अंडर एज बालकों की तरफ विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अंडर एज बच्चों के व्हीकल ना दिया जाए। अभी सुबह से 5 चालान कर रहे हैं, जिनमें एक इंपाउंड करिए मोटरसाइकिल। कितने रुपए का चालान काटा मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल 23,000 का चालान है। भादरोड़ के बालोर गांव के प्रतीक शर्मा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद मिला है। देहरादून स्थित आईएमए में हुए पासिंग आउट परेड के बाद घर पहुंचे लेफ्टिनेंट प्रतीक का शहरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। माता पिता के साथ दादा दादी और नाना नानी ने भी अपने लाडले को फूल माला पहनाकर आशीर्वाद दिया है। बता दें कि प्रतीक भारतीय थल सेना की एविएशन कोर में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं देंगे। बालोर गांव में भी प्रतीक के लेफ्टिनेंट बनने पर खुशी का माहौल है। प्रतीक के दादा भी भारतीय सेना से हवलदार के पद पर रिटायर हुए थे और पिता ओम प्रकाश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं। प्रतीक की माता पूजा शिक्षा विभाग में लेक्चरर हैं। दादा और पिता से प्रेरणा लेकर ही प्रतीक ने थल सेना की राह चुनी। प्रतीक की बुआ की बेटी भाविका भी 2019 में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई थी। मामले पर प्रतीक का कहना है कि अगर युवा मन लगाकर मेहनत करे तो उन्हें अवश्य ही सफलता मिलती है।
मोर्चे की सफलता पे बेहद उत्साहित हूँ और जैसा कि पता है कि देश के प्रति समर्पण जो है एक मेन इसका मोटो है इस सर्विस का, तो उसी तरह जो देश के समर्पण के लिए, देश की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को मैं कहूँगा कि आप लोग आगे आइए। तो 12वीं के बाद सीधा मेरा एनडीए में चयन हो गया। जब मैं 12वीं कर रहा था उसी वक्त फरवरी में मेरी एसएसबी थी जो कि वाराणसी में थी, तो उसी समय मेरा चयन हो चुका था और अप्रैल से मेरे मेडिकल थे और फिर जून में मैंने एनडीए ज्वाइन किया। उसके 3 साल के कड़ी प्रशिक्षण के बाद मैंने 1 साल आईएमए में प्रशिक्षण किया और फिर 10 जून 2023 को मैं आईएमए से पास आउट हुआ एज अ लेफ्टिनेंट। अंबाला कैंट के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में जिला स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर अंबाला रेंज के आईजी सिवास कविराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर पहुंचने पर योगा फेडरेशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र विज और अन्य मेंबर ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहां आकर देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज व उनके छोटे भाई राजेंद्र विज की जमकर तारीफ की, जिनकी बदौलत यहां पर बच्चों का टैलेंट निखर पाएगा और यहां से बच्चे स्टेट लेवल और ओलंपिक लेवल पर भी जा पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन की जो 19th कंपटीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यहाँ पर माननीय श्री राजेंद्र विज ने और उनकी पूरी टीम ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट ओलंपिक स्टाइल का स्विमिंग पूल, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल मुझे देखने को मिला है और यहाँ जितनी फैसिलिटीज़ हैं और जिस हिसाब से इसे श्री राजेंद्र विज ने, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज, उनकी प्रेरणा से और उनके कृपा से जिस तरह ये डेवलप हुआ है। मदर क्षमा जी, क्षमा लांबा यहाँ पे स्विमिंग के लिए पिछले 20-25 सालों से एसोसिएटेड है। बीच में गैप दे दिया था, पर उससे पहले वो जब कॉलेज पास आउट किया था तब से ही वो स्विमिंग में रही हैं। स्टेट, नेशनल सब खेली हैं और अभी भी उन्होंने अपनी एज कैटेगरी में 55 to 60 की एज कैटेगरी में नेशनल में 2 सिल्वर मेडल्स लिए हैं। तो उनकी ही जो ये इंस्पिरेशन है वो हमें भी उतना प्रेरित करती है और आगे मेरे बच्चे भी और मेरे ब्रदर की भी बेटी है, 3 बेटियां हैं हमारे पास, वो भी आती हैं। एक तो 3.5 साल की है, शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पूल। कुरुक्षेत्र के थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा ने धन्ना भगत पब्लिक स्कूल में विशेष शिविर लगाकर नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं को सुना और खुद नागरिकों की समस्याओं का कर्मचारियों के माध्यम से समाधान भी करवाया। अहम पहलू यह है कि विधायक स्वयं कर्मचारियों के संग कुर्सी पर बैठे रहे और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान विधायक ने कहा कि शहर के लोगों को प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को लेकर लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को गंभीरता से लिया जा रहा है और शहर के प्रत्येक नागरिक की प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित त्रुटियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए वार्ड अनुसार नगर परिषद की तरफ से प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां दूर करने के लिए विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं तथा प्रॉपर्टी आईडी में आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए डोर टू डोर सर्वे का समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के लिए हमने बराबर करने वाले का आयोजन सर्वत्र हरियाणा प्रदेश में क्षेत्र में लगातार ये कैंप लग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मेगा कैंप 2 कैंप, एक आज यहाँ पर लगाया गया बसोली में, 3 कैंप लगाया जाएगा अपना ये 2 कैंप। यहाँ से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलाएं। इसको हम पॉपुलर कराने के लिए बहुत जगह इसमें स्टाफ लगा दिए, लेकिन ये कैंप तब तक बंद नहीं हो गए जब तक लोगों की प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हो जाएगी।